ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th क्लास में पढ़ाते हैं आपको। 10th साइंस के अंदर छठा चैप्टर चल रहा था, उसमें अपना टॉपिक है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। ध्यान रखना है, क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा बच्चों ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा स्वयं उत्प्रेरक और चौथा है जैव उत्प्रेरक। तो याद रखना है बच्चों, आपको क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वयं उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। पहला पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखो, यह है 2KClO3, इसको हमने गर्म किया। गर्म करने पर 2KCl प्लस 3O2, तो इस पर जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ध्यान रखना है बच्चों, 2KClO3 है, उसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो इसमें अपघटित हो रहा है, ये होगा। लेकिन यदि हम इसमें MnO2 डाल देते हैं, सूक्ष्म मात्रा में MnO2 डाल देते हैं, तो इसके अपघटन की दर बढ़ जाती है, ये बहुत तेज गति से टूट जाता है। तो ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है बच्चों? बढ़ा रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2SO2 प्लस में O2 क्या बनेगा बच्चों? 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर रही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, उत्प्रेरक जो काम आ रहा है वो NO। ये दोनों गैस क्रिया कर ये गैस बना रही है, गैस जब भी बनेगी। लेकिन यदि इसमें हम उत्प्रेरक NO मिला देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति रहती है, तो यह गैस तेज गति से बन जाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ध्यान रखना है बच्चों, ऋणात्मक माइनस क्या करता है? घटाता है। सीधी सी बात है, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या घटा देते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखो, ये उदाहरण है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका सूत्र होता है 2H2O2। क्या है बच्चों? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। ध्यान रखना है, ये इसके दोनों लेंगे, ये जल में 2H2O प्लस में O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड है जो वो अपघटित हो रहा है, किसमें? जल में, और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब हम इसमें कुछ ऐसा उत्प्रेरक डालेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड में कि इसके अपघटन की दर कम हो जाए, अर्थात अभिक्रिया का वेग घट जाए, जिससे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को लंबे समय तक संग्रहित रख सकते हैं। तो इसमें हम सूक्ष्म मात्रा में
ग्लिसरॉल डाल देंगे। क्या डाल देंगे बच्चों? ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल क्या करेगा? इसके अपघटन की दर को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो अपघटन की दर है इसको क्या कर देता है? कम कर देता है, और इसको हम संग्रहित कर सकते हैं। तो बताओ इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में क्या काम कर रहा है इस अभिक्रिया में? ग्लिसरॉल। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म, सूत्र होता है बच्चों CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्या करता है? यदि हम इसको खुला छोड़ दें तो ये क्या करता है? वायु के साथ क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर एक गैस में परिवर्तित हो जाता है जिसको फाइजिंग गैस कहते हैं, COCl2 और प्लस HCl बन जाएगा। इसके दो अणु ले लेते हैं, दो इसके ले लेते हैं, दो इसके, संतुलित हो गई होगी ये, 3 दूनी 6 Cl है, तो 2 दूनी 4 Cl ये हैं, 2 ये हो गए 6 Cl। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है इसमें। हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये संतुलित है। तो अर्थात हम क्या बता रहे हैं आपको? क्लोरोफॉर्म है जो, इसको यदि हम खुला छोड़ दें वायु में तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर फाइजिंग गैस बनाता है। तो हम क्या करेंगे? अब हमें क्लोरोफॉर्म को फाइजिंग गैस में बदलने से रोकना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें ध्यान रखना है बच्चों, इसमें हम एथिल अल्कोहल C2H5OH क्या मिला देते हैं बच्चों? C2H5OH एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। यह एथिल अल्कोहल क्या करेगा? इस क्लोरोफॉर्म को फाजिंग गैस में परिवर्तित होने से रोकता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो उत्प्रेरक है वो है स्वयं उत्प्रेरक, जिसको स्वतः उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्या है बच्चों? स्वयं उत्प्रेरक या स्वतः उत्प्रेरक। स्वयं उत्प्रेरक ध्यान रखना है, जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, CH3COO C2H5 प्लस में H2O बनता है CH3COOH प्लस में C2H5OH। तो इसमें एसिटिक अम्ल है जो, परिभाषा तो स्वयं उत्प्रेरक की या स्वतः उत्प्रेरक की क्या होती है बच्चों? इसको दूसरा नाम हमने बताया था, स्वतः उत्प्रेरक भी कहते हैं। परिभाषा तो क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब उस अभिक्रिया के लिए स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हमने ये अभिक्रिया पढ़ी है, इस अभिक्रिया में ये उत्पाद बन रहा है CH3COOH। तो यह अभिक्रिया में बना उत्पाद इस अभिक्रिया के लिए क्या काम करेगा बच्चों? उत्प्रेरक का, CH3COOH। तो इसमें स्वतः उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है बच्चों? एसिटिक अम्ल CH3COOH। उसके बाद क्या है बच्चों? जैव उत्प्रेरक। जीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, हम भोजन खाते हैं, भोजन का पाचन होता है, बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं भोजन के पाचन में। तो जैविक अभिक्रियाओं के वेग को, या जीवों के अंदर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं जिनको जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, उनके वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ को अर्थात उत्प्रेरक को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। याद रखना है बच्चों। जैसे ध्यान रखना है आपको, यह है यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। इसकी क्रिया यदि हम जल के साथ करा देते हैं H2O के साथ, तो क्या बनता है? अमोनिया गैस बनती है, NH3 प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक काम करता है वो है यूरिएज। क्या? यूरिएज।
ध्यान रखना, यूरिएज एक एंजाइम है, लेकिन जीवों के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें एंजाइम ही उन अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है एक एंजाइम जिसका नाम है माल्टेज। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो माल्टेज है ये एंजाइम है, लेकिन जीवों के अंदर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उनके लिए ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आज हमने पढ़ा है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। आज बच्चों इतना ही काफी है, इस वीडियो को देखते हुए आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।